आपने मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे आपकी वैल्यू नहीं है। ऐसे मत करो पारुल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भावना अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी। वहीं पारुल अपने ससुराल में परेशान थी क्योंकि उसकी सास उसे ताने मारती थी और संदीप बिजनेस में इतना बिजी था कि पारुल को टाइम नहीं दे पाता था। वहीं कुछ समय बाद भावना ने अपनी मेहनत से मिठाई की दुकान भी खोल ली थी और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी। तभी एक दिन भावना बाजार में पारुल और राहुल को एक साथ देख लेती है और वो काफी चौंक गई थी। अब आगे पारुल को राहुल के साथ देखकर भावना यही सोचती रहती है कि पारुल आखिर फिर से राहुल के साथ क्यों आ गई थी। शाम के वक्त वो पारुल को फोन करती है कॉल पर। मुझे क्यों फोन किया है भावना? तुम जानती हो मैंने क्यों फोन किया है। हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं राहुल के साथ क्या कर रही थी, ये वो। हाँ, तुम क्यों दोबारा राहुल से बात करने लगी हो? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है पारुल। तो क्या करूं? मेरी सास मुझसे नफरत करती है और संदीप के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मेरा भी तो मन करता होगा किसी से बात करने का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओगी। तुम्हें संदीप को समझाना चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन तुम गलत कर रही हो पारुल, जस्ट शट अप। गुस्से में पारुल फोन काट देती है। लेकिन भावना को अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो पारुल के बारे में बात करने के लिए अपने मायके जाती है और कावेरी उसे देखकर नाक चढ़ा लेती है। तू क्यों आई अब? अभी थोड़े दिन पहले ही तो आकर गई थी। माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, जा अपने बाप से बात कर ले जाकर। नहीं नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस आपसे बात करने आई हूँ। क्या है, बोल जल्दी और जल्दी जा यहाँ से। माँ, पारुल फिर से राहुल से बात करने लगी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। वो ऐसा क्यों करेगी? अब तो उसकी शादी हो गई है। यही तो मैंने उसे समझाया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माँ प्लीज आप उसे समझाइए। चल चल, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे कौन सी परवाह है मेरी बेटी की? अब जा तू, मैं अपने आप समझा दूंगी उसे। ठीक है। भावना वहां से चली जाती है और कावेरी फोन करके पारुल को काफी समझाती है और पारुल इस बात से साफ मुकर जाती है। रात के वक्त संदीप ड्रिंक करके घर आता है। वो परेशान था क्योंकि उसे लगातार बिजनेस में काफी घाटा हो रहा था। बेटा, ये क्या हाल बना के रखा है? वाह, आज फिर पीकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करूं मैं पारुल, बिजनेस में इतना घाटा लग रहा है, कर्जे में डूब गया हूं मैं। ऐसे बिजनेस किस काम का जो आपको ही डुबो दे? ना तो आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी चल रही है, ना ही पर्सनल लाइफ। सबको खो दोगे आप। ऐसा मत बोलो पारुल, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार इसे कहते हैं? आपके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। आप तो बस नशे में हैं और अपने दुख में डूबे रहते हैं। अपने बेटे का ये हाल देखकर शमा भी बहुत दुखी थी और अब शमा का स्वभाव भी बदल गया था। पारुल, ऐसे क्यों बात करती है तू संदीप से? उसका हाल तो देख। मम्मी जी, ये आपकी वजह से हुआ। ना तो आपने मुझे प्यार दिया, ना ही अपने बेटे को संभाला। तू तो पत्नी है इसकी, तू क्यों नहीं साथ देती इसका? इसे देख देख कर मेरा तो दिल कांपता है। न जाने ये कैसे ठीक होगा। पहले तो पैसे कमाने के चक्कर में हर जगह हाथ पैर मार लिए, अब परेशानी तो होनी ही थी ना। इसे इतना घाटा लग गया है, हम पर तो दिन ब दिन कर्जा चढ़ता जा रहा है। गरीबी छा गई है। गरीबी आई है तभी तो अब ढल गई है, वरना आपने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था। पारुल, ऐसे बात मत कर। अभी हमारे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अभी तक लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बस बाहर से घर देखकर लोग सोचते हैं न जाने कितने पैसे वाले हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा जब हम सड़क पर आ जाएंगे। दरअसल काफी दिनों से नुकसान होने की वजह से संदीप डिप्रेशन में चला गया था। साथ ही पारुल अब पूरी तरह से संदीप से दूर हो गई थी। ये लोग तो डूबेंगे, साथ ही मुझे भी ले डूबेंगे। मैं तो जल्दी से राहुल के साथ सेट हो जाती हूँ। कुछ दिन बाद संदीप फिर से पारुल से बात करता है लेकिन पारुल बार बार उसे इग्नोर करती है। पारुल, क्या बात है, तुम हर वक्त फोन पर ही लगी रहती हो या घर से बाहर होती हो? थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो। क्यों? जब मैं आपसे कहती थी टाइम दे दो, तब क्यों नहीं दिया? पारुल, इस कंडीशन में मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा हाल तो देखो, इतना नुकसान हो रहा है। कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर मुझे आपकी जरूरत नहीं है।